हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 147 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th के मैथ्स के वीडियो लेक्चर, जिसमें हम सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के सिलेबस को कवर करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं एपी। ध्यान दीजिएगा, एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखो, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास कोई नंबर्स की सीरीज हो, उस सीरीज में कुछ ऐसा सीक्वेंस चले कि जो नया नंबर है या जो अगली टर्म है वो पिछले वाली टर्म में कोई प्रॉपर नंबर ऐड करके बनाई गई हो। सभी नंबर्स की जो टर्म्स है उन सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल हो, उसे बोलते हैं हम एपी। सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, एपी इज ए सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर इन प्रीवियस टर्म। मतलब समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें हर एक टर्म या हर एक पद को पिछले पद में कोई फिक्स नंबर, कोई निश्चित संख्या जोड़ करके बनाई जाती है। उसे हम कहते हैं एपी या फिर समांतर श्रेणी। ये अपना फर्स्ट वीडियो है एपी का, इसलिए हम केवल बेसिक टर्म्स की ही बात करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे आपके पास, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चंस बुक के होंगे, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ बुक होंगे। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आप कोई से भी बुक यूज कर सकते हो, जितनी भी जो भी आप बुक रेफर करते हो वो बुक यूज कर सकते हो। जैसे सीबीएसई की आप बुक यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक, आरबीएसई बुक यूज कर सकते हो। आप इसके अलावा आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, जो भी अदर बुक है आप यूज कर सकते हो। किसी को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको उसका सॉल्यूशन करके एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखो, एपी का मैंने सिंपल सा मतलब समझाया कि एपी इज ए सीरीज ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by a fixed number in previous term except first term। ध्यान दो, जिससे मैं कोई टर्म लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10 कंटिन्यू, इसमें जो फर्स्ट नंबर है उसको बोलते हैं अपन फर्स्ट टर्म। हिंदी वाले उसको बोलते हैं प्रथम पद। उसके जस्ट नेक्स्ट टर्म को बोलते हैं सेकेंड टर्म या फिर दूसरा पद। इसे बोलेंगे थर्ड टर्म या तीसरा पद, फोर्थ टर्म चौथा पद, फिफ्थ टर्म पांचवा पद। ऐसे ही जहां पर अपनी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है वो जहां खत्म हो रही है, सपोज करो ये 10 पर ही खत्म हो रही है, इसे हम बोलेंगे लास्ट टर्म या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं अंतिम पद। ये सिंपल सी चीजें हैं। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी जो सीरीज है वो एपी है या फिर नहीं है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई सीरीज एपी है या फिर नहीं है? देखो, ये जो सीरीज है इसमें फर्स्ट टर्म, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म को हमेशा हम A1 या फिर ओनली ए से डिनोट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड टर्म जिसको हम बोलते हैं दूसरा पद, इसे हम A2 से डिनोट करेंगे। थर्ड टर्म इसे हम A3 से डिनोट करेंगे। अगर अंतिम पद कहीं है, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद या फिर लास्ट टर्म, उसे हम डिनोट करेंगे AN से या फिर nth टर्म भी आप इसको बोल सकते हो। ये अंतिम पद हो जाएगा। कहीं पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कहीं बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ
टर्म्स या फिर पदों की संख्या, इसे हम बोलेंगे n। कंप्लीट। अब ध्यान देना, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई टर्म एपी है या फिर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन सी टर्म एपी है और कौन सी टर्म एपी नहीं है। जैसे मैं इसी टर्म की बात करता हूं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। आपको ये पता करना होगा, सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि इन दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितने नंबर्स का है। देखो 2 और 4 के बीच में डिफरेंस है 2 का, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस है 2 का, 6 और 8 के बीच में भी डिफरेंस है 2 का, 8 और 10 के बीच में भी डिफरेंस है 2 का। अगर ये सारे डिफरेंस इक्वल हो तो अपना ये जो सीरीज है हम ये कह सकते हैं, ये सीरीज कौन सी सीरीज है, इट इज एन एपी, मीन इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो एक सिंपल सी टर्म है। हमारे पास और भी क्वेश्चन आएंगे अलग अलग टाइप के, हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे और एग्जाम में राइट करने का प्रोसेस क्या है उस पर ध्यान दो। जैसे मैं कोई सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, आपको ये बताना है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन सी सीरीज जो है वो एपी है और कौन कौन सी सीरीज एपी नहीं है। आपको यस और नो में आंसर देना है। क्वेश्चन को आंसर को पेपर में राइट करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर मेथड होता है, उसी की बात करूंगा मैं इस क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7, 10, 13, 16। आपको ये बताना है कि ये सीरीज एपी है या फिर नहीं है। एक बात मैंने थोड़ी देर पहले करी कि जो सीक्वेंस लिया, दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस लिया हमने, उस डिफरेंस को बोला करते हैं हम कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म को हमेशा हम A1 या फिर ओनली A बोलेंगे। फर्स्ट टर्म की वैल्यू इस क्वेश्चन में है 7, सेकेंड टर्म की वैल्यू है 10, थर्ड टर्म की वैल्यू है हमारे पास 13, फोर्थ टर्म की वैल्यू है 16। अब आपको ये बताना है कि ये टर्म एपी है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टू टर्म्स जो गिवन है हमें A2 और A1, उनका डिफरेंस फाइंड कीजिए, फिर A3 और A2 का डिफरेंस करो, फिर A4 और A3 का डिफरेंस करो। अगर इन सबके डिफरेंस इक्वल आते हैं तो ये सीरीज हमारी एपी है, अदरवाइज इट इज नॉट एपी। फर्स्ट ऑफ ऑल A2 minus A1, we know that value of A2 is 10 and the value of A1 is 7 and their difference is 3. Then we find A3 minus A2, the value of A3 is 13 minus value of A2 is 10. 13 minus 10 is 3. Then we find the difference of A4 and A3. A4 minus A3, the value of A4 is 16 and the value of A3 is 13. So 16 minus 13 is 3. देखो आपको यहाँ पे इन सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, इक्वल नजर आ रहा है 3, 3 एंड 3। जब इन सभी के बीच में डिफरेंस 3 है तो हमारी ये टर्म एक एपी है। हम ये कह सकते हैं यस दिस सीरीज इज एपी। डन। और इसी के साथ में हम क्वेश्चन ले, ऐसे ही ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं कुछ बुक्स के क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये टर्म एपी है या नहीं है। वी
देखो सबसे पहले a1 इज -1.2, a2 -3.22, a3 -5.2 एंड a4 इज -7.2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है a2 माइनस a1 दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस। a2 है हमारे पास -3.2, ये माइनस एज इट इज, और a1 की वैल्यू हमारे पास -1.2 है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -3.2 प्लस 1.2, देयर डिफरेंस इज 2। देन we find a3 minus a2, a3 is -5.2 minus a2 is -3.2। हम जब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 5.2 प्लस 3.2, इट इज 2। और लास्ट में हम फाइंड करेंगे a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू है -5.2 और a3 की वैल्यू आपके पास गिवन है -5.2। इनका जब डिफरेंस निकालोगे तो -5.2 प्लस 5.2, सॉरी a4 इज 7.2, तो आपके पास इसका डिफरेंस आ जाएगा 2। देखो सब सारे डिफरेंस इक्वल है, इट मीन जो सीरीज गिवन है हमें ये भी एक एपी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन इज -10 -6 -2 2 एंड कंटिन्यू। क्वेश्चन इज दैट कैन दिस सीरीज इज एन एपी। तो हम सबसे पहले a1 इज -10, a2 is -6, a3 is -2 and a4 is 2। फर्स्ट ऑफ ऑल a2 माइनस a1 फाइंड करेंगे। a2 की वैल्यू आपके पास -6 है, माइनस एज इट इज, a1 की वैल्यू आएगी -10, -6 प्लस 10, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4। सेकेंड a3 माइनस a2, द वैल्यू ऑफ a3 इज -2 माइनस a2 की जो वैल्यू है वो है -6, -2 प्लस 6, तो आपके पास 4 आएगा। सेम एज जब आप a4 माइनस a3 फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, a4 इज 2 माइनस a3 इज -2, 2 प्लस 2, तो आपके पास वैल्यू आई 4। देखो चारों सारे डिफरेंसेस इक्वल हैं, मीन फर्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस 4 आएगा, देन नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 4 आएगा, और अगली टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 4 आएगा। जब सबका डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीरीज एक एपी है। याद रखना ये जो टॉपिक एपी आपका है ये सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बोर्ड में प्रेजेंट है, और चैप्टर बुक का एक बहुत अच्छा और अच्छे नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो ये है, 2 5/2 3 एंड 7/2। ध्यान दीजिए क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है, आपको ये बताना है कि ये सीरीज एपी है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a1 जो 2 है, a2 की वैल्यू 5/2 है, a3 हमारे पास है 3 और a4 हमारे पास है 7/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है 5/2 और a1 हमारे पास है 2। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 एलसीएम,
5 माइनस 4 1/2 आया। जब हम A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे तो A3 की वैल्यू आपके पास 3 है और A2 की वैल्यू है आपके पास 5/2। डिफरेंस फाइंड करोगे तो 2 आएगा कॉमन, 3 2 just 6 माइनस 5 1/2 आएगा। जब अपन A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे तो A4 आपके पास है 7/2 और A3 है 3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 एलसीएम 7 माइनस 6 1/2। देखिए सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस 1/2 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म हमारी AP है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। क्या करना है आपको? सबसे पहले वही A1 आपको बताना है 3 है, A2 आपके पास है 3 प्लस रूट 2। सेकेंड टर्म को हम A2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को हम A3 बोलेंगे। तो A3 हमारे पास है 3 प्लस 2 रूट 2, सेम एज A4 की वैल्यू जो है 3 प्लस 3 रूट 2 है। ठीक है, क्या करना है हमें? सबसे पहले जो क्वेश्चन पहले किए थे सेम वही मेथड है। First of all, we find A2 minus A1. The value of A2 is 3 plus root 2 and the value of A1 is 3. 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास A2 minus A1 की वैल्यू आ गई रूट 2। Second, we find A3 minus A2. The value of A3 is 3 plus 2 root 2 minus द वैल्यू ऑफ A2। यहां ध्यान रखना A2 की जो वैल्यू है आपके पास वो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब दो टर्म में प्रेजेंट है 3 प्लस रूट 2 में, तो ब्रैकेट यूज करिए, मिस्टेक नहीं होगी इससे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। जब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ओनली रूट 2। फिर हमें फाइंड आउट करना है ये किसकी वैल्यू आई है, A3 माइनस A2 की। अब हम फाइंड आउट करेंगे A4 माइनस A3। देखो A4 की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 की जो वैल्यू है वो है 3 प्लस 2 रूट 2। वही ब्रैकेट यूज करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। ये 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 आपके पास बचेगा रूट 2। देखो सबका डिफरेंस रूट 2 आ रहा है, तो हमारी जो टर्म है वो एक AP है। इस वीडियो को और हमारे चैनल की जो इंफॉर्मेशन है वो आप अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को कंटिन्यू जारी रख सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.2, 0.22, 0.222। हमें ये बताना है कि ये टर्म एक AP है या फिर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल A1 is 0.2, A2 is 0.22, A3 is 0.222। अब देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि ये टर्म जो है ये AP है, अदरवाइज इट इज नॉट एन AP। देखिए A2 0.22 माइनस A1 इज 0.2, 0.22 माइनस 0.2 is 0.02। Then A3 minus A2, A3 is 0.222 minus A2 is 0.22। इनका डिफरेंस जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 0.002। देखो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, दिस सीरीज इज नॉट एन AP।
डन। इसके बाद में आपके पास और क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27। ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 1 क्यूब कॉमा, सॉरी फिलहाल तो इसको इस तरीके से देखो 1, 3, 9, 27। देखो A1 इज 1, A2 is 3, A3 is 9 and A4 is 27. First of all, we find difference between first two terms. A2 minus A1 is 3 minus 1, which is 2. A3 minus A2, 9 minus 3, which is 6. देखिए फर्स्ट टू डिफरेंसेस ही इक्वल नहीं है तो हमें आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जब ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हमारी सीरीज जो है वो एपी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2, √8, √18, √32। आपको ये बताना है कि ये सीरीज एक एपी है या फिर नहीं है। देखो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये रूट आ गया तो हमसे कैसे होगा। आपको मैं बता दूं मैंने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के वीडियोस पहले से अपलोड कर रखे हैं, आप उन वीडियोस को देखिए और आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखिए। फिलहाल हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। A1 is √2, A2 is √8, A3 is √18 and A4 is √32. A2 minus A1, A2 is √8 minus A1 is √2। देखो आपको इसके भी अगर आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई टर्म ऐसी प्रेजेंट है जो सॉल्व हो रही है तो उसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे अपने पास यहाँ √8 है, अब √8 की वैल्यू क्या हो सकती है। वी नो दैट √8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद में भी हम इस √8 को सॉल्व करेंगे सो दैट हो सकता है कि ये जो टर्म है ये इस टर्म के इक्वल हो जाए और इन दोनों के बीच में हम कोई ऑपरेशन कर सकें। प्लस माइनस पॉसिबल हो सकता है अगर हम इसे सॉल्व कर ले, अगर ये हो रहा है तो। जैसे √8 को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2, 4, 2, 2, 2 और 1। आप जानते हैं 2 का 1 पेयर बन गया, नेक्स्ट 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो 2√2 इस √8 की वैल्यू बन जाएगी माइनस √2 एज इट इज आ जाएगा। हमारे पास A2 माइनस A1 की जो वैल्यू आएगी, सॉरी 2√2 है ना यहाँ पर, 2√2 माइनस √2 होता है √2। अब हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। देखो A3 की वैल्यू है √18 माइनस A2 की वैल्यू है हमारे पास √8। अब देखो √8 को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया किस फॉर्म में, 2√2 में, तो इसे तो 2√2 की फॉर्म में राइट कर दो। 18 का फिर से आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में निकाल सकते हो, 2 से 9 टाइम 3, 3 और ये 1 बन जाएगा तो 3√2 इसकी वैल्यू बन जाएगी। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ओनली बचेगा आपके पास √2। फिर हमें फाइंड आउट करना है A4 माइनस A3। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू आपके पास है √32 माइनस A3 इज √18, √32 माइनस √18। √32 को हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया 2√2, सॉरी 3√2 और √32 को हम जब फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4√2। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 4√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम जानते हैं 4√2 माइनस 3√2 होता है √2। देखो सबका डिफरेंस √2 ही आ रहा है, इट मीन हमारी ये सीरीज भी एक एपी है। और कुछ क्वेश्चन अगर हम करें,
देखो ये एक क्वेश्चन ऐसे किए हैं अपन ने फिलहाल, जिन सारे क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि ये टर्म आपकी एपी है या फिर नहीं है। दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, आपको एपी गिवन होगी या कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म गिवन होगी और आपको अगली कुछ टर्म्स क्वेश्चन पूछना होगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है 10 एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन है आपके पास 20 और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस डी भी गिवन है और आपसे ये बोल रहा है आप इसके 4 टर्म्स फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इस an को आप लोग l भी बोल सकते हो, वैसे n बोलना सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हम आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब क्वेश्चंस में इसको an ही बोला करेंगे। कुछ बुक्स में l लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसको l बोल सकते हो। देखो यहाँ पे an क्या होता है, nth टर्म। a होता है आपके पास फर्स्ट टर्म, n होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स एंड d होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला आपके पास an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो a आपके पास 10, d आपके पास 20, हमें a2 फाइंड आउट करना है। देखो a मतलब फर्स्ट टर्म, इस a वाली फर्स्ट टर्म को हम a1 भी बोल सकते हैं, तो a2 निकालना है हमें सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको a3, a4, a5 और a2 फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 4 टर्म यही तो होगी आपके पास। a2 निकालने का फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला लगाऊं an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे a2। फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस n, सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी और d की वैल्यू आपके पास है 20। तो a2 इक्वल टू 10 प्लस 20 इट इज 1, a2 इक्वल टू 30। फिर हम लोग जब a3 फाइंड करेंगे तो वही फॉर्मूला वापस अप्लाई करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस, अब की बार n की वैल्यू 3 बन जाएगी बिकॉज हम लोग थर्ड टर्म फाइंड कर रहे हैं और d की वैल्यू वही 20 मिलेगी। 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 20, 40 प्लस 10 इज 50। ये आपकी थर्ड टर्म है। ऐसे ही आपको जब फोर्थ टर्म फाइंड करनी हो तो वही a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब की बार a तो वही 10 आएगा बट n की वैल्यू 4 बन जाएगी और d आपके पास 20 है, तो a4 आ गया 10 प्लस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 20, 60 प्लस 10, a4 इज 70। देन a5 वही बन जाएगा a प्लस 4d। देखो a प्लस 4d मैंने क्यों बोला अभी समझाता हूं मैं आपको, फिलहाल तो अभी आप उस फॉर्मूले से ही राइट करो। a5 इक्वल टू a प्लस फर्स्ट टर्म इज 10, n इज 5 माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास है 20, तो a5 आपके पास बन जाएगा 10 प्लस 4 इंटू 20, 80 प्लस 10, आपके पास a5 की वैल्यू बन जाएगी 90। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक बात ध्यान देना, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले तो आपको हर बार इतने बड़ी वैल्यूज पुट करने की भी जरूरत नहीं है, छोटा क्वेश्चन भी हो जाएगा। वो कैसे होगा सुनिए। जैसे मुझे सेकेंड टर्म कहीं फाइंड करनी हो, हम जानते हैं फर्स्ट टर्म को तो हम a बोलते हैं, सेकेंड टर्म कहीं फाइंड करनी हो जिसको हम a2 बोला करते हैं, तो a2 के लिए आप लोग क्या लगाते हो, वही फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
लेकिन A2 के लिए n की वैल्यू 2 आएगी, तो A2 का फॉर्मूला बन गया a प्लस 2 माइनस 1 1 1 इंटू डी डी a प्लस डी। डन। ऐसे आपको कहीं A3 फाइंड आउट करना पड़े तो a प्लस 3 माइनस 1 बन जाएगा ना, आपकी बार n की वैल्यू 3 पुट करेंगे उसी फॉर्मूले में, और d एज इट इज, तो A3 बन जाएगा a प्लस 2d। ऐसे ही चाहे आप कोई सी भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करें, मान लो आपको निकालना है A100 मीन 100 टर्म, 100 पद जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस, उसमें से एक कम करना है आपको, 99d बन जाएगा। आपको मान लो a 150 निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस 149d। डन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन थे अपने पास आज के। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास जो भी बुक प्रेजेंट है उस बुक की हेल्प से आप एपी के क्वेश्चंस स्टार्ट करिए। डाउट आए तो आप हमें कमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।